अपने एनालिस्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या मुल्की सियासत अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं आपसे। मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, बेनजीर शाह साहिबा ज्वाइन करी हैं, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब भी हमारे साथ होंगे। बाबर साहब, आपका फेवरेट टॉपिक, आपसे आगाज करूंगी मैं आज की डिबेट का। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जब ऑपोजिशन डेमोक्रेसी की बात करती है तो सही नहीं कह रही, क्योंकि डेमोक्रेसी तो मैं हूं। ठीक कह रहे होंगे इमरान खान साहब भी। डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी के ऊपर हम डिबेट तो काफी करते हैं। इलेक्शंस होना मान लेते हैं कि वो सबसे ज्यादा वोट लेके जीत गए तो इस वजह से आज प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से ज्यादा की बात है ना। डेमोक्रेसी एक उसकी ईथॉस है, उसका कल्चर है एक। और कल्चर क्या है? किसी भी ऐसे सिस्टम में जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जिसके ज्यादा वोट हुए उसे आप इलेक्ट करेंगे, तो वो एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें तकरीबन आधे लोग उसके खिलाफ भी होंगे। तो डेमोक्रेसी के लिए बेसिकली आपको उन लोगों को अपने साथ लेके चलना है जो आपके साथ अग्री नहीं करते। ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। इसी वजह से सारी डेमोक्रेटिक जो मुल्क हैं, पॉलिटीज हैं, उसके अंदर आपको ऑपोजिशन पार्टीज नजर आती हैं, आपको डिबेट नजर आती है, आपको डिसएग्रीमेंट नजर आता है। वो कल्चर है कि आप एक अपना बयानिया देते हैं, दूसरी पार्टी अपना बयानिया देती है, तीसरी पार्टी अपना बयानिया देती है, और उसके बाद लोग चूज करते हैं कि उन्हें किसकी समझ आ रही है और फिर कैसे सोल्यूशन निकालने। ये कल्चर हमें नहीं नजर आ रहा। हम कानून की बात करते हैं, लेकिन कानून को हम एज अ वेपन यूज करते हैं, उसे अब्यूज करते हैं, और उसकी वजह से रूल ऑफ लॉ के ऊपर से भी एतमाद उठता है। तो जो हम अगर वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें फाशिस्ट टेंडेंसीज नजर आती हैं, और खाली पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हमने देखा ना 90s में हम ये वाला प्रोग्राम एक दफा देख चुके हैं कि जिसके पास पावर आती है वो पावर को कंप्लीटली मोनोपोलाइज करके किसी तरह की डिसेंट नहीं चाहता। कदम लगती है फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, पकड़ दकड़ होती है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है? हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे बहुत सारे मसले हैं, हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स फेडरेशन है जिसमें 3 छोटे फेडरेटिव यूनिट्स हैं, और हम एक गरीब मुल्क हैं। हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आउट ऑफ सिंक है। हम एक बड़ी अजीब सी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में है जिसकी वजह से हमारे डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा होता है। तो इन तमाम चीजों को देख के एक मुश्किल मुल्क है चलाना, और उसके बाद आप हर वक्त झगड़ा डाल के रखें कि मैंने और किसी की बात भी नहीं सुननी, तो फिर मुल्क तो मुस्तहकम नहीं हो सकता ना। और आप जो अदम इस्तेहकाम की बात करें उसकी तरफ जा क्या रहे हैं? हम उसके बीच में हैं, और पिछले 70-72 साल से उसके बीच में। ठीक।